आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इससे पहले हम एडवेंटिशियस रूट का कुछ पार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो क्या होती है एडवेंटिशियस रूट, जो रेडिकल के अलावा किसी भी और पार्ट से प्लांट के ग्रो हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। और इनमें अगर वो कंडक्शन के अलावा मतलब पानी के ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इसके बाद हम लोग कर चुके हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जो वाइटल फंक्शन के बेसिस पे था। दोनों वीडियोस के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको क्या करेंगे, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल फंक्शन। तो अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, मैकेनिकल, मतलब चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट के लिए चाहिए। जो मॉडिफिकेशन होगा वो सपोर्ट के लिए होगा। तो मतलब जब प्लांट ग्रो होगा तभी ये मॉडिफिकेशन आएगी। अगर प्लांट मैच्योरिटी तक नहीं जा रही है, छोटा है, तब आपको ये मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगी, तब आपको ये मॉडिफिकेशंस नहीं दिखेंगी। तो मैकेनिकल में जनरली जितना भी काम होगा वो उसके जो है सपोर्ट के लिए होगा। जहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है प्लांट को, तो वहाँ पे रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी ताकि वो प्लांट को सपोर्ट दे। क्या दे? प्लांट को सपोर्ट दे। क्लियर? तो अब देखें मैकेनिकल फंक्शन के बेसिस पे एडवेंटिशियस रूट कितने तरह की, 9 तरह के एडवेंटिशियस रूट हैं। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, बट्रेस रूट, क्लाइंबिंग रूट, फ्लोटिंग रूट थोन, कॉन्ट्रैक्टाइल, लीफ रूट एंड एपीफाइलिस रूट। प्रॉप रूट, तो यहाँ पे वो रूट क्या करेंगी, सपोर्ट देती हैं। ये वाली रूट क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। क्या देती हैं, सपोर्ट। दिस रूट भी, जो स्टिल्ट रूट भी है वो सपोर्ट देती हैं। इनमें से जितनी भी रूट है उनका मैक्सिमम फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट का होगा, लेकिन उनका जो है हल्का हल्का डिफरेंस होगा। जैसे प्रॉप रूट तो है एरियल में आती है, जैसे अगर ये प्लांट है तो यहाँ से रूट्स आती हैं। स्टिल्ट रूट एंगल पे आती हैं। कैसे आती हैं अभी देखेंगे हम। बट्रेस रूट ज़मीन में हॉरिजेंटली जाती हैं। क्लाइंबिंग रूट ऊपर की तरफ प्लांट को लाती है। फ्लोटिंग मतलब किसी चीज़ पे फ्लोट होने देगा। क्या होने देगा, फ्लोट। फ्लोट कहाँ पे होगा, तो ये जनरली किस में होगी, एक्वेटिक प्लांट में। रूट थोन मतलब रूट ही जो है थॉन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि थोन्स जो हैं, कांटे जो हैं, वो स्टेम से भी बनते हैं और रूट से भी बनते हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो थॉर्न है ये रूट की मॉडिफिकेशन है या स्टेम की मॉडिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्टाइल और पुल रूट्स ये क्या करती हैं, जितनी भी फूड स्टोरेज वाले पार्ट होते हैं तो वो जो स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है कि स्टेम आपको ज़मीन के नीचे मिलेगी, तो उस जगह को या उस ट्यूबर को रूट की मॉडिफिकेशन भी है। तो ज़मीन में एक जगह पे रखने के लिए जो रूट्स काम करते हैं वो पुल रूट्स होते हैं। तो ये भी एक तरह से सपोर्ट करती हैं कि ताकि वो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड ना जाएं। लीफ रूट मतलब जहाँ पे रूट लीफ जैसा काम ले लेंगी, लीफ जैसी शेप ले लेंगी। एपीफाइलस, एपीफाइटिक हमने पढ़ा था वाइटल में। एपी का मतलब क्या होता है, अपोन। फाइलस का मतलब प्लांट के ऊपर रहता है। किस लिए रहता है, उसे शेल्टर लेने के लिए रहता है। तो ये 9 तरह की रूट हैं जो मैकेनिकल फंक्शन के बेसिस पे एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। क्या है, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन। अब इसको हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। कैसे, एक पर्सन था, जैसे ही उसको थोड़ी सी कोई आवाज़ आती तो उसका जो है सॉन्ग चेंज हो जाता। पहले सॉन्ग गा रहा था कोलंबिया पुल रूट थ्रू लीफ। क्या गा रहा था, कोलंबिया पुल रूट थ्रू लीफ। कोलंबिया से क्या हो गया आपका, क्लाइंबिंग रूट। क्या हो गया, क्लाइंबिंग रूट। पुल से क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल या पुल रूट, जो जगह पे रखती हैं। रूट थ्रू, रूट थोन क्या हो गया,
रूट, थोन, 3 आ गए। लीफ रूट, कौन सी हो गई? लीफ रूट। लेकिन जैसे ही साउंड बजा या उसने एपीफिल्स पिया, क्या पिया? एपीफिल्स, एपीफाइलस रूट। जैसे ही एपीफिल्स पिया उसने, सॉन्ग चेंज हो गया। बटर स्टिल फ्लोट प्रॉपरली, क्या हो गया? बटर स्टिल फ्लोट प्रॉपरली। बटर से बटरेस रूट, स्टिल से स्टिल्ट रूट, कौन सी? स्टिल्ट रूट। फ्लोट से फ्लोटिंग रूट, और आपका प्रॉपरली से प्रॉप रूट। तो ये सारी की सारी एडवेंटिशियस की मॉडिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल फंक्शन। तो एक पर्सन था, वो पहले गाना गा रहा था कोलंबिया पुल रूट थ्रू लीफ, लेकिन जैसे ही एपी की आवाज़ सुनी या एपीफिल्स पिया उसने, तो सॉन्ग चेंज हो गया, बटर स्टिल फ्लोट प्रॉपरली। तो इसके अंदर नो की नो एडवेंटिशियस रूट के नाम आ गए हैं। तो अब हमें नाम याद हो गए हैं। अब नाम याद हो गया तो हमारा अगला काम क्या होगा? एक एक रूट को डिस्कस करना कि इसमें ऐसा क्या होता है, क्या मॉडिफिकेशन आई, क्या काम था इसका जो इसको मेन रूट से अलग करता है, और प्लांट को ये रूट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। फर्स्टली लेट्स सी प्रॉप रूट्स। क्या लेते हैं हम? प्रॉप रूट्स। ये वाली रूट्स बहुत लोगों ने आपने देखी भी होगी। बरगद का पेड़ सुना होगा, बहुत बड़ा होता है। उसमें क्या होता है? प्लांट से ऐसे जो है रूट्स निकलनी शुरू होती हैं। आपको हवा में भी ब्राउन ब्राउन कलर की छोटी छोटी स्टेम दिखती है लटकने वाली, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो ये वाली रूट्स हैं, दीज आर द प्रॉप रूट्स। और ये रूट्स कई बार इतनी लंबी हो जाती हैं कि ये सॉइल के अंदर जाती हैं और मेन रूट की तरह कंडक्शन का काम भी करती हैं। अब इन रूट की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जैसे जैसे प्लांट जो है सरफेस एरिया में ग्रो कर रहा है, सरफेस एरिया में भी इसका वेट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो बैलेंसिंग रेट नहीं हो पा रही। हल्का सा भी प्रेशर आएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। जो इसकी मेन रूट होती है वो टैप रूट होती है। मेन रूट क्या होती है? टैप रूट। ठीक है। अब इसके नीचे इतनी ज़्यादा रूट तो है नहीं, लेकिन ऊपर मास क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो इसी की स्टेम की नोड से, कहाँ से? स्टेम की नोड से प्रॉप रूट्स निकलती हैं, जो जैसे ही नीचे ज़मीन में जाएगी तो क्या बना लेगी? जैसे घर पे पिलर बना होता है, अगर आपको छत बहुत बड़ी बनानी है तो अगर बीच में लेंटर नहीं डालना है तो पिलर्स डाले होते हैं। तो इसीलिए इस रूट का दूसरा नाम पिलर रूट भी है। क्या है? पिलर रूट या प्रॉप रूट। पिलर की तरह, जैसे पिलर एक छत को स्ट्रेंथ देते हैं, ऐसे पिलर की तरह ये पूरे पेड़ को स्ट्रेंथ देती है। तो इसका मतलब ये रूट कहाँ पे होगी? जहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसका मास बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें पता है जो बरगद का पेड़ है, जितना ज़्यादा पुराना होता है, मतलब जितना ज़्यादा एज का होता है, उसके प्रॉप रूट्स उतनी ही ज़्यादा निकली होंगी। तो यही बात कर रहा था हमने कि मैकेनिकल फंक्शन है, एज के साथ आएगा, सपोर्ट देने का फंक्शन होगा। किसका होगा? सपोर्ट देने का फंक्शन होगा। तो अब हम इसको डिस्कस करें। प्रॉप रूट अराइज फ्रॉम द हॉरिजेंटल एरियर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। यही बात करी हमने, स्टेम से जो है, स्टेम की नोड से ओरिजिनेट होती है। इनिशियली दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन फंक्शन, बिकम रेड इन मॉइस्ट कंडीशन एंड पोजेस रूट कैप एट देयर एपेक्स। रूट कैप क्या होती हैं? जो कैप रूट के टिश्यूज़ को डैमेज होने से करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि जैसे ही इनकी लेंथ नीचे आ जाएगी तो ये सॉइल में पेनिट्रेट करेंगे। तो सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए ये अगर कैप होगी तो इसके टिश्यूज़ डैमेज नहीं होंगे। तो इसीलिए इनके एंड पे क्या होते हैं?
जो रूट कैप्स होती हैं, जैसे हाइग्रोस्कोपिक रूट है, एयर से मॉइस्चर ले लेते हैं, तो ऐसे ये भी हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म भी है, ले लेती हैं। लेकिन टैप रूट में से कंडक्शन चल रही है, लेकिन वहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स थी उनमें कोई टैप रूट से कंडक्शन नहीं चल रही थी। अगर हाइग्रोस्कोपिक रूट अपना काम नहीं करेंगी तो वो मर सकते थे, लेकिन यहाँ पे टैप रूट भी काम कर रही है, हाइग्रोस्कोपिक का काम एडिशनल है। क्या है? एडिशनल है। दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो जियोट्रोपिज्म कैसा होगा? ट्रोपिज्म। पेनिट्रेट द सॉइल, बिकम थिक एंड एज्यूम द शेप ऑफ पिलर्स। यही मैंने बात करी थी, नीचे नीचे जाएंगे, पिलर्स की शेप ले लेंगे। जैसे कि एक पिलर स्ट्रेंथ देता है, ऐसे उस पेड़ को स्ट्रेंथ देंगे। इसीलिए इनका नाम प्रॉप रूट्स भी है और पिलर रूट भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ पिलर like. They provide support to the spreading branches of the tree, जो इनका मेन फंक्शन है। Sometimes the main trunk dies and it is replaced by prop roots which assume the shape of trunk. कि कई बार अगर उसके अंदर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या वो टिश्यूज डेड हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेन ट्रंक हमेशा रहेगी, तो एडवेंटिशियस के भरोसे भी ये प्लांट जो है ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल है इसके कोर्न एंड फाइकस। फाइकस मतलब बनियान ट्री, बरगद का पेड़। फाइकस बेंगलिसिस, क्योंकि ये पहली बार बंगाल में मिला था। और इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट बनियान ट्री है वो बोटानिकल गार्डन में है, कोलकाता और कादरी के बीच में जो है, बोटानिकल गार्डन ऑफ कोलकाता एंड कादरी, जो सबसे बड़ा अब तक का बरगद का पेड़ है। बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका? फाइकस बेंगलिसिस। क्या है? फाइकस बेंगलिसिस। क्या हो गया? प्रॉप रूट के एग्जाम्पल है कोन एंड फाइकस। कॉर्न एंड फाइकस। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? पॉपकॉर्न ऑफ फाइकस। पॉपकॉर्न ऑफ फाइकस। पॉप से प्रॉप रूट हो गए, कॉर्न है, कॉर्न प्लांट में है, फाइकस बेंगलिसिस मतलब बनियान ट्री। पॉपकॉर्न इन बनियान भी कर सकता है, पॉपकॉर्न फाइकस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। क्लियर? पॉपकॉर्न इन बनियान। दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे ये मेन ट्रंक है, ये प्रॉप रूट है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाएगी, प्रॉप रूट का भी जो है डायमीटर बढ़ता जाएगा और ये भी कंडक्शन का काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मेन ट्रंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो सपोर्टिंग का काम भी कर रहा है और कंडक्शन का काम भी कर रहा है, लेकिन मेन काम क्या है इसका? सपोर्टिंग का। तो दिस वाज प्रॉप रूट। नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या है? ऑलमोस्ट प्रॉप रूट जैसी है। कैसी है? ऑलमोस्ट प्रॉप रूट जैसी है। दोनों ही नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, दोनों ही प्लांट को सपोर्ट देते हैं, दोनों ही ऊपर से नीचे आते हैं। फिर स्टिल्ट रूट को अलग क्यों रखा? प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बना देते। तो स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट में एक ही डिफरेंस है। प्रॉप रूट जो है बिल्कुल सीधे नीचे आती है, लेकिन यहाँ पे ये एक एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं ये, लेकिन वहाँ पे हमेशा एंगल क्या था सॉइल के साथ? 90 डिग्री। तो ऑब्लिकली है। क्या है? ऑब्लिकली। रूट कैप उसके पास भी है, रूट कैप इसके पास भी है। स्ट्रेंथ वो भी दे रहा था, स्ट्रेंथ ये भी दे रहा था। वो भी स्टेम नोड से है, ये भी स्टेम नोड से ग्रो कर रहा है। मेन डिफरेंस क्या है? प्रॉप रूट जो है डायरेक्टली नीचे आ रहा है, और लेकिन जो स्टिल्ट रूट है वो ऑब्लिकली आता है। कैसे आता है? ऑब्लिकली। देखें अब इसको। द एरियल एडवेंटिशियस obliquely growing roots that develop from the lower nodes of the stem to give additional support are called stilt root. तो जो obliquely grow करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? stilt root. This root bears several large overlapping root cap called multiple root caps. अब इनको भी नीचे ज़मीन में जाना, जिस भी टिश्यू को ज़मीन में पेनिट्रेट करना होगा उसके पास रूट कैप ज़रूर होगी।
क्यों? अगर रूट कैप नहीं होगी तो सॉइल का फ्रिक्शन उस पर्टिकुलरली टिश्यू को जो है फ्रिक्शन की वजह से डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से वो सॉइल में पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हार्ड कवरिंग चाहिए, और उस हार्ड कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं? रूट कैप। दे ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इन मोनोकोट दीज रूट अराइज इन वोल्स फ्रॉम अ फ्यू बेसल ऑफ नोड्स। वोल्स का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ एक प्लांट है, ये इसके ये नोड है, तो वोल्स मतलब यहाँ से इस तरीके से है। अगर आप लोगों ने गन्ना देखा हो तो उसके अंदर जो ब्राउन वाला पार्ट होता है इस तरीके से, तो वहाँ से ऐसे 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 करके रूट्स निकली होती हैं, तो पूरा एक सर्कल बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? वोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्स। तो पूरे वोल्स के फॉर्म में होगा अगर वो मोनोकोट होगा। डाइकोट होगा तो ये वॉल्स नहीं होंगे, एक पर्टिकुलरली एरिया होगा, मतलब एक पर्टिकुलरली आर्क को ही कवर करेगा, आर्क ही बनाएगा। तो दीज आर स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट में कैसे आती हैं? डायरेक्टली एट 90 डिग्री एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से कुछ ना कुछ कम होगा। वो भी हाइग्रोस्कोपिक थी, प्रॉप रूट भी हाइग्रोस्कोपिक है, स्टिल्ट रूट भी हाइग्रोस्कोपिक है। प्रॉप रूट भी स्टेम नोड से आ रही है, लेकिन ये भी स्टेम नोड से आ रही है। प्रॉप रूट हायर स्टेम नोड से आ रही है, स्टिल्ट रूट लोअर स्टेम नोड से आ रही है। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं स्टिल पांडा है, शुगर केन के खेत में पांडा रहता है। स्टिल शुगर केन के खेत में पांडा और सोरग रहता है। ठीक है, स्टिल का मतलब स्टिल्ट रूट, शुगर केन एज सच इसका एग्जाम्पल है। मेज से आ जाएगा आपका मेज। क्या आ जाएगा? मेज। ये रहा शुगर केन आ गया हमारा, मेज आ गया। तो दो एग्जाम्पल करे स्टिल रूट के, शुगर केन एंड मेज। पांडा से आ जाएगा पेंडेनस, पाइन ट्री का एग्जाम्पल है पेंडेनस। सोरग से आ जाएगा सोरघम। क्या आ जाएगा? सोरघम। रहता है ऐसे राइजोफोरा। क्या आ जाएगा? राइजोफोरा। क्या है? राइजोफोरा। क्लियर है? तो स्टिल शुगर केन के खेत में पांडा और सोरग रहता है। स्टिल से स्टिल्ट, शुगर केन, मेज, पेंडेनस, सोरगम एंड राइजोपोरा। तो ये एग्जाम्पल हैं स्टिल्ट रूट के। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, तो इसीलिए हमें एग्जाम्पल्स याद करने ज़रूरी हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, राइजोफोरा में जो मेन रूट होती है, टैप रूट होती है, वो कौन से तरह की होती है? आई वॉन्ट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। राइजोफोरा के अंदर एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाइड होती है, और जो मेन रूट टैप रूट होती है वो भी मॉडिफाइड फॉर्म में होती है। क्लियर? जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है वो आप लोग टैप रूट वाली वीडियो देखिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अभी हमने देखा स्टिल्ट रूट कैसी होंगी, ऑब्लिक फॉर्म में होंगी। क्लियर? कौन सी दो रूट्स कर चुके हैं हम? प्रॉप रूट कर चुके हैं, स्टिल्ट रूट कर चुके हैं। नेक्स्ट रूट इज बटरस रूट। कौन सी रूट है हमारी? बटरस। अब यहाँ पे ये बटरस रूट भी क्या देती है? सपोर्ट देती है। क्या देती हैं? सपोर्ट। प्रॉप रूट भी क्या देती थी? सपोर्ट। स्टिल्ट रूट भी क्या देती थी? सपोर्ट। अब ये भी सपोर्ट दे रही है तो क्या नई बात है, लेकिन डिफरेंस है। सपोर्ट में भी डिफरेंस है। वहाँ पे सपोर्ट पिलर की तरह आ रहा था, वहाँ पे सपोर्ट एंगल की तरह आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हॉरिजेंटली आएगा। कैसे आएगा? हॉरिजेंटली। इस तरीके का बहुत घना सा जंगल देखा हो जहाँ पे पीपल के उसके आसपास, तो उसकी ब्रांचेस, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये सॉइल है, सॉइल से ऊपर निकली हुई हैं और हॉरिजेंटली जा रही हैं। बाहर से हमें दिख रहा है कि इसकी रूट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो जो ऊपर रखी हुई रूट्स हैं जो हॉरिजेंटली ग्रो कर रही हैं सॉइल के ऊपर, दीज आर द बटरस रूट। दीज आर द बटरस रूट। तो एक जो है
प्रॉपर पूरा लेयर से बना रही है। जैसे मान लो जो लकड़ी जो है पानी के ऊपर तैरती है, पूरा एक फ्लैट सा बना होता है स्क्वायर फॉर्म में, तो उस फॉर्म में ये बनाती है, तो उसी से इसका नाम पड़ा है बटरस रूट। क्या नाम है? बटरस रूट। तो इसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि सपोर्ट नीचे से आ रहा है सारा का सारा, ऊपर से नहीं आ रहा, तो प्लांट पे कुछ टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा है। सारा टेंशन कहाँ पे? रूट पे है और स्टेम पे है। और ये मेन रूट की तरह कंडक्शन भी करता है, सॉइल से रूट प्रेशर की फॉर्म में ही खाना लेता है। वो दोनों कैसे थे? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जो बटरस रूट हैं वो कैसी हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नीचे की तरफ ही हैं, ऊपर से भी नीचे ही जा रही हैं। सपोर्ट तो दे रही हैं लेकिन अपने कैरेक्टरिस्टिक को नहीं छोड़ती हैं। वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, ये हॉरिजेंटली जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? हॉरिजेंटली। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। The horizontal plant-like aerial adventitious root that develop at the base of the stem to give additional support are called buttress root or ballast root. ballast उसी को बोलते हैं, जैसे एक नाव से बना के, वो एक लक्कड़ से ऊपर जो बना के उसको लेके जाते हैं पानी के ऊपर। जब पहले के टाइम पे नावें नहीं थी, बोट्स नहीं थी, तो एक स्क्वायर फॉर्म में जाते थे हम, तो उसको बलास्ट बोलते हैं। उनके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है बलास्ट। तो हॉरिजेंटली है, सपोर्ट देता है, ये भी उनकी तरह पानी और मिनरल देता है। ये हमेशा ह्यूज ट्रीज में मिलेगा। किस में मिलेगा? ह्यूज ट्रीज। प्लैंक लाइक रूट डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम। जो ये वाली रूट्स हैं, ये वाली जो रूट्स हैं, इनको प्लैंक लाइक रूट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्लैंक लाइक रूट्स। PLANK। प्लैंक लाइक रूट डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम ऑन द सॉयल सरफेस। ये आपकी मीन जो है रूट के रेडिकल से नहीं बनी है, कहाँ से बनी है? स्टेम से बनी है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोल दिया? एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जाम्पल है टर्मिनेलिया कटप्पा। क्या है? टर्मिनेलिया कटप्पा। जो हमारा देसी बादाम है, देसी बादाम का ये जो है कॉमन नेम जिसका क्या है? देसी बादाम। सालमेलिया। और क्या एग्जाम्पल है? सालमेलिया। द जायंट कप्पाक, पीपल ट्री। तो ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। अब इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? बटर का पीपा, बटर का पीपा टर्म है साल का। बटर के पीपे का टर्म साल का। बटर मतलब बटरेस, कपा कपाक ट्री, पीपा पीपल, टर्म टर्मिनेलिया कटप्पा, टर्मिनेलिया कटप्पा। साल से सालमेलिया। साल से सालमेलिया। क्या है? सालमेलिया। बटर का पीपा है टर्म साल का, बटर के पीपे का टर्म है साल का। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और आप अपने भी शॉर्टकट, अगर आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो इस तरीके से आप अपना भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाएंगे, सब कुछ बहुत भूल भुलैया सा हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है, हमें कन्फ्यूज़न ना एक दूसरे के नाम की, तो इस तरीके से अपना कुछ भी ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? तो जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे उनके अंदर बटरस रूट्स आएंगे, जितने भी जायंट ट्रीज़ होंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने किया प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, बटरस रूट। तीनों का ही एग्जाम जो काम था क्या था? सपोर्टिंग का काम था। क्या था? सपोर्टिंग का काम था। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट। कौन सी रूट है? क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग से नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ चढ़ेगी। क्या चढ़ेगी? ऊपर की तरफ चढ़ेगी। तो इसका मतलब प्लांट की रूट क्या होंगी? वीक होंगी। क्या होंगी? वीक होंगी। या स्टेम भी क्या होंगी? वीक होंगी। तो वो स्टेम को हेल्प करेंगी। The aerial adventitious root that arise from the node or internode of weak stemmed plant to climb up their support are called climbing root। कि जो आपका प्लांट है वो वीक है, उसकी स्टेम कैसी है? वीक स्टेम। अब यहाँ पे ये स्टेम वीक है, तो स्टेम को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये रूट ऊपर की तरफ चढ़
गई। यहाँ पे भी ये रूट ऊपर की तरफ चढ़ गई, इसको क्लिंग कर दिया, मतलब इसको चिपका के रखा। यहाँ पे भी रूट चढ़ गई है। तो इस तरह की रूट को हम बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट या फिर क्लिंगिंग रूट। क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट या क्लिंगिंग रूट, जो प्लांट को एक पर्टिकुलरली जगह पे रखती हैं उसके स्टेम को वीक होने के बाद भी। अब स्टेम कैसे वीक होगी? क्योंकि नीचे का पार्ट वीक है, वो उसको क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ज़रा सी हवा से भी जा रहा है, तो इसीलिए रूट एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। Many weak stem plant climb up their support in order to expose their leaf efficiently to sunlight, ताकि लीव्स को प्रॉपर सनलाइट मिले, इतना इरेक्ट रखने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? पोथस एंड हेडेरा क्लाइंबिंग ग्रुप डेवलप ऑल ओवर द स्टेम। तो पोथस और हेडेरा में ऑल ओवर द स्टेम है, वेनिला में एक टेंड्रिल। ऑल ओवर द स्टेम मतलब यहाँ पे ये पोथस में, पोथस और हेडेरा दिस, और वेनिला में एक सिंगल टेंड्रिल, मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये प्लांट था, प्लांट के पास में एक डंडा रखा तो डंडे पे ये टेंड्रिल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया, दिस इज अ टेंड्रिल। इन पाइपर बिटल मैनी शॉर्ट ब्रांचेस एडवेंटिशियस अराइज एट ईच नोड। यहाँ पे ये नोड है तो यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर यहाँ दूसरा नोड है, यहाँ पे क्लाइंब करेगा। तो काम हर किसी का ही क्लाइंबिंग का हो रहा है, लेकिन क्लाइंबिंग का पैटर्न अलग अलग है। ऑल ओवर क्लाइंबिंग है पोथस और हेडेरा में, टेंड्रिल बना रहा है आपका वेनिला में, और नोड्स के ऊपर है आपका पाइपर बेटल के अंदर। किसके अंदर? पाइपर बेटल, जो काली मिर्च का नाम है, पाइपर नाइग्रम, सब में यही चीज़ें होती हैं, नोड से ही आता है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? कोलंबिया में पोर्ट है वेनिला के पाइप का, वेनिला के पाइप का। पोर्ट मतलब पोथस, एच मतलब हेडेरा, वेनिला एसएच, पाइप से पाइपर बेटल या फिर पाइपर नाइग्रम। तो ये इसके एग्जाम्पल है। पोर्ट है मतलब पोर्ट पे पूरा ही होगा, तो इन पे पूरा होगा। वेनिला में टेंड्रिल, पाइपर नाइग्रम या पाइपर बेटल के अंदर नोड्स के ऊपर जो है क्लाइंबिंग होगी। किसके ऊपर? नोड्स के ऊपर क्लाइंबिंग होगी। तो क्लाइंबिंग रूट के अंदर क्या होगी? वीक स्टेम होगी। क्या होगी? वीक स्टेम। अब ये जो पहला है यहाँ पे ऑल ओवर क्लिंगिंग हो रखी है हर जगह पे, तो ये किसका है? हेडेरा का जो है प्लांट बताया हुआ है। दूसरा यहाँ पे पाइपर, यहाँ पे नोड्स हैं, एक नोड है, एक नोड से फिर अब दूसरे नोड पे आइए, तो कवरिंग का होगी पूरी नोड पे होगी। किस पे होगी? नोड पे। अब पोथोस पे फिर पूरे प्लांट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, पोथोस के अंदर यहाँ पे ये जो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, ये रूट थोन भी बना रहा है। क्या बना रहा है? रूट का थॉर्न भी बना रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरह की मॉडिफिकेशन है, क्लाइंबिंग रूट की भी मॉडिफिकेशन है और रूट थोन की भी मॉडिफिकेशन है। तो इस तरीके में क्वेश्चन आ जाएगा कि पोथोस में कौन सी एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। अगर दोनों एग्जाम्पल है, रूट थोन है और क्लाइंबिंग है, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट क्लाइंबिंग फॉर्म में किस फॉर्म में होती है? थॉर्न्स की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ये थॉर्न फॉर्म में प्लांट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलंबिया में पोर्ट है वेनिला के पाइप का। क्लियर? कौन कौन सी रूट कर चुके हैं? प्रॉप, स्टेल्थ, बट्रेस, क्लाइंबिंग रूट। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग। कौन सी रूट है ना? अभी तुम्हें जो डूबे वो बाहर निकालते हैं, फ्लोट करवाते हैं। फ्लोट मतलब तैरना, इन चीज़ों से क्रॉस करके जाना है। तैरने के लिए क्या होना पड़ेगा? मूड को लाइट करना पड़ेगा। मूड को लाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हल्के होना पड़ेगा। तो ऐसे जो रूट्स हैं, इसमें फ्लोटिंग या स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्पंजीनेस आ जाएगी। दीज रूट डेवलप फ्रॉम द नोड्स ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। तो ये चीज़ है, ये कहाँ पे होगी? एक्वेटिक, क्योंकि फ्लोट है तो पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगा। पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तो जो प्लांट पानी में रहते हैं उनको कौन सा प्लांट बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये चीज़ वापस ऊपर की तरफ आई है, लीफ का एक रोजेट बना लिया, रोज जैसा एक फूल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। ये इतना हल्का हो रहा है कि ये बॉयंसी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से
ये जो है ग्रो कर पा रहा है। ये नीचे ऑर्डिनरी एडवेंटिशियस रूट है, ये इसको जो है फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये एक ही एग्जाम्पल में होता है, जुसेरिया या लुडविगा, फ्लोटिंग जूस, दोनों चीज़ें लिक्विड है, फ्लोटिंग जूस। दे स्टोर एयर, बिकम इन्फ्लेटेड एंड स्पंजी, प्रोजेक्ट अबव द लेवल ऑफ द वाटर। तो इनका पैरेन्काइमा एरनकाइमा की फॉर्म में आता है, जिसके अंदर एयर स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से स्पॉन्जीनेस आती है और पानी के ऊपर भी प्लांट फ्लोट कर पाता है। तो इसकी वजह से एयर पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है और ये फ्लोट होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? फ्लोट जूस, दोनों ही लिक्विड हैं, तो जुसेइया, लुडविगिया इसका कॉमन नेम है। फ्लोटिंग में क्या आएगा? जुसेइया, लुडविगिया। लीव्स कैसे हो जाती है? रोजर शेप में जो है एयर फिल हो जाती है। क्या हो जाती है? एयर फिल हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल और पुल रूट्स। क्या नाम है इनका? कॉन्ट्रेक्टाइल और पुल रूट। ये आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ पे भी स्टेम में खाना होगा। कहाँ पे खाना होगा? स्टेम में खाना होगा, अंडरग्राउंड। मान लो कोई चीज़ है यहाँ पे, इधर इसमें खाना पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई रूट ऐसी होगी, ऊपर से तो ये स्टेम से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे इस पे टेंशन है क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा, तो ये और नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूट्स ऐसी होंगी जो इसको यहीं पे पुल करके रखेंगी कि इसको इसी पर्टिकुलरली एरिया पे रहना है, इससे डेप्थ से नीचे नहीं जाना है। जो ये वाली रूट्स होंगी, दीज आर द पुल रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। क्या है? पुल रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये कहाँ पे मिलेंगी? अंडरग्राउंड स्टेम, जिनकी स्टेम क्या है? अंडरग्राउंड। Some root of plant with underground stem contract or swell so that the aerial shoot are kept in a proper depth in the soil। कि एयर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ से टूट जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की जो डेप्थ है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए जो साथ वाली रूट्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या पुल करके उसको एक जगह पे रखती है। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल या पुल रूट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल या पुल रूट। इसके एग्जाम्पल हैं कैना, क्रोकस, एलियम, लिली, फ्रीसिया। इसको हम याद कर सकते हैं, कान का फेस्ट। ऐश्वर्या जाती है कान के फेस्ट में, तो इसको हम याद कर सकते हैं, कान फेस्ट में लिली, क्रॉक और अली। कान फेस्ट में कौन है? लिली, क्रॉक और अली। कान से क्या हो गया अपना? काना, KANNA। फेस्ट से हो गया हमारा फ्रीजिया। क्या हो गया? फ्रीजिया, लिली, क्रॉकस और एलियम। एलियम में आपके दोनों आ जाते हैं, अनियन भी आ जाता है, गार्लिक भी आ जाता है। क्या आता है? अनियन भी आता है और गार्लिक भी आता है। ये जो है एलियम का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इसके एडवेंटिशियस रूट्स आ रही हैं। तो ये रूट इसको पर्टिकुलरली एक जगह पे रखती है, ये वाला इसको पर्टिकुलरली एक शेप दे रहा है, एक जगह दे रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरता है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? कान फेस्ट में लिली, क्रॉक और अली। केना, KACANNA, फ्रिजीरिया, लिली, क्रॉकस और एलियम। क्या है? लिली, क्रॉकस और एलियम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी एपीफाइलस। कौन सी है? एपीफाइलस। तो मतलब रूट कहाँ पे होंगी? लीफ पे होंगी, अपोन। क्या मतलब है यहाँ पे? अपोन, किसी चीज़ के ऊपर होगा। तो यहाँ पे रूट कहाँ पे होंगी? लीफ मार्जिन पे होंगी, और जिनकी वजह से क्या हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दीज रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ लीफ मार्जिन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक सबका काम क्या था? सपोर्ट देने का। पहले का काम क्या आ गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि ये रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। क्या करती है? रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? बाऊजी बियर की बेग दो।
बाऊजी बियर की बैग दो। बोजेनवेलिया, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया। बोजेनवेलिया, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, इन तीनों के पास जो है लीफ के ऊपर बड होते हैं। अगर इनके लीफ के ऊपर बड है वो मिट्टी में गिर जाए तो वो लीफ से ही पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए रूट्स ग्रो करती हैं। किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है रूट थॉर्न्स। किसके लिए हैं? रूट थॉर्न्स। यहाँ पे जो भी चीज़ थॉर्न में चेंज हो जाएगी मतलब उसके ऊपर एक हार्ड वुडी पॉइंटेड फॉर्म में है। दीज एडवेंटिशियस रूट बिकम हार्ड एंड पॉइंटेड कॉल्ड रूट थॉर्न्स, जो ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए होता है। किसके लिए? ब्राउजिंग एनिमल। अब थॉर्न 3 चीज़ों से बनते हैं, लीफ से भी बनते हैं, लीफ भी मॉडिफाई होती है, स्टेम भी मॉडिफाई होती है और रूट भी मॉडिफाई होती है। आप इनको देख के नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा रूट का थॉर्न है, कौन सा लीफ का थॉर्न है और कौन सा स्टेम का थॉर्न है। बस आपको इनका ओरिजिन चेक करना पड़ता है। हमने जब वहाँ पे पोथोस देखा था उसके पास क्लाइंबिंग रूट भी थी और आपकी जो है रूट थॉर्न भी थे। तो क्लाइंबिंग रूट किस फॉर्म में थी? रूट थॉर्न। जो रूट थॉर्न है वो क्लाइंबिंग के लिए जगह दे रहे थे। क्या दे रहे थे? जगह दे रहे थे। रूट थॉर्न पर्टिकुलरली एक हार्ड, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे थे। क्या क्रिएट कर रहे थे? बैलेंस। तो इनका काम ब्राउजिंग एनिमल से बचाना भी है, बैलेंस क्रिएट करना भी है। क्या क्रिएट करना है? बैलेंस क्रिएट करना। अब ये कहाँ पे मिलेंगे? एरोइड्स पोथस में और अकेंथोराइजा एंड इरल्टिया। क्या है? अकेंथोराइजा एंड इरल्टिया। इसको आप कैसे कर सकते हो? रूट थ्रू पटना, रूट थ्रू पटना टू आंध्रा वाया ईरान। रूट थ्रू पटना टू आंध्रा वाया ईरान। रूट थ्रू मतलब रूट थॉर्न्स हैं, पटना, पोथस, आंध्रा, एंथोराइजा एंड इरार्टिया से ईरान। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रूट थ्रू पटना टू आंध्रा वाया ईरान। तो रूट थॉर्न्स उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने में और बैलेंस क्रिएट करने में। नेक्स्ट है लीफ रूट, जहाँ पे जो है रूट जो है किसका स्ट्रक्चर लेता है? लीफ। वन लीफ ऑफ ईच नोड फ्रॉम रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर बैलेंसिंग द प्लांट। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हर लीफ से एक रूट आती है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? लीफ रूट। जनरली रूट कहाँ से आती है? स्टेम से आ रही है, लेकिन यहाँ पे हर लीफ के पास अपनी रूट है जिसकी वजह से प्लांट बैलेंस होता है। तो इसको बोलते हैं लीफ रूट। एक ही प्लांट है सेल्विनिया। क्या है? सेल्विनिया, LS, सेल्विनिया। क्लियर? तो अभी तक हम इसको सारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कोलंबिया। कोलंबिया मतलब क्लाइंबिंग रूट। क्या थी? क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट क्या करती थी? इनकी स्टेम क्या थी? वीक थी, सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। सपोर्ट प्रोवाइड करने में पूरा भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती थी, नोड पे भी आ सकती थी और टेंड्रिल भी। पोर्ट से क्या था हमारा? पोथोस। एच से क्या था? हेडिरा। ये क्या थे? पूरे पूरे आते थे, पूरा उसने स्टेम को कवर किया था। वेनिला, वेनिला का एग्जाम्पल था जहाँ पे क्या थे? टेंड्रिल्स थे। क्या थे? टेंड्रिल्स। पाइप से क्या था? पाइपर बिटल। क्या था? पाइपर बटल। तो ये थे हमारे क्लाइंबिंग रूट जो वीक स्टेम थे। स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रूट को ज़मीन से बाहर आना पड़ता था और उसको देते थे। पोथस एक ऐसा है जिसके पास जो है क्लाइंबिंग के लिए रूट थोन भी बनाने पड़ते थे उसको, ताकि रूट उसके ऊपर क्लाइंब कर पाए। दूसरी क्या थी? पुल रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। क्या थी? पुल रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। यही किया था हमने। कोलंबिया पुल रूट थ्रू लीफ एपी बटर स्टिल फ्लोट प्रॉपरली। तो नेक्स्ट है पुल रूट। कैन फेस्ट में लिली, क्रॉक और अली। कैन से क्या था? CANNA। फेस्ट से क्या था? फ्रीजिया। लिली एज सच था, क्रॉकस और अली एलियम। अली क्या था? एलियम। तो ये पुल रूट के एग्जाम्पल थे जो फूड स्टोरेज, जहाँ पे अंडरग्राउंड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अंडर
ग्राउंड स्टेम, कहाँ पे, अंडर ग्राउंड स्टेम, तो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये वीक स्टेम को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन स्टेम कैसी है, एरियल है। स्टेम कैसी है, एरियल। रूट थ्रू से क्या आ जाएंगे, रूट थॉर्न, क्या आ जाएंगे, रूट थॉर्न, जो उसको जो है ब्राउजिंग एनिमल से या क्लाइंबिंग में हेल्प कहते थे। पटना से क्या आ जाएगा, पोथोज। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें दो तरह की मॉडिफिकेशन है, कोलंबिया बी और रूट थॉर्न बी। आंध्रा से क्या था, अरेंथिएजा, एंड वाया ईरान था इरेटिया। लीफ सेलुनिया, लीफ रूट किसके पास थी, साल्विनिया एल.एस. एपीफाइलस, जहाँ पे लीफ के ऊपर क्या आ रहा था, बड आ रहा था, तो किसके लिए थी ये, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। किसके लिए था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या किया था हमने, बाउजी बियर की बेग दे दो, बोजनवेलिया, बोजनविलिया, ब्रायोफाइलम, सबकी लीफ के ऊपर क्या है, बड है। बिगोनिया, क्या है, बिगोनिया, तो सबकी लीफ जो है एक पूरे प्लांट को ग्रो करवा सकती है। बटर के पीपे का टर्म साल का, पीपा क्या था, पीपल। बटरस रूट भी क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं, क्या देती हैं, सपोर्ट। लेकिन सपोर्ट कौन सा देती हैं, हॉरिजेंटल, क्या देती हैं, हॉरिजेंटल। ये चारों रूट जो हैं सपोर्ट देती हैं, क्या देती हैं, सपोर्ट। तीनों रूट क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। के से क्या था, कपक, द जायंट कपक ट्री। टर्म से क्या था, टर्मिनेलिया कटप्पा, कटप्पा। क्या नाम था इसका, देसी बादाम। साल का, साल मिला, सलामिला। क्लियर। फिर थे हमारी स्टिल्ट रूट जो ऑब्लिकली निकल रही थी नोड से, कौन सी वाली, ऑब्लिकली फ्रॉम लोअर नोड। ये भी क्या कर रही थी, सपोर्ट दे रही थी। शुगर केन के खेतों में रहता पांडा और सोरगम, पांडा और सोरगम। शुगर केन एसच था, मे से मेज, राइजोपोरा, पैंडानस एंड सोरगम। तो ये सारे किसके थे, स्टिल्ट रूट। अब इसमें जनरली मोनोकोट था तो वोल्स के मतलब सर्कल की फॉर्म में आता है। फ्लोट से लिक्विड फॉर्म में था। जुसिया सपोर्ट देता है फ्लोट करने के लिए, किसके लिए सपोर्ट देता है, फ्लोट करने के लिए। कैसे सपोर्ट देता है, एयर फिल हो जाती है उसमें तो प्लांट के वेट को कम करता है। प्रॉप रूट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, स्ट्रेटली आती हैं, स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड। तो स्टिल्ट रूट की ही मॉडिफिकेशन है। प्रॉप रूट किस में आती हैं, प्रॉप कॉर्न बनियान में, प्रॉप कॉर्न बनियान में, कॉर्न में है और बनियान ट्री में प्रेजेंट होता है। तो ये 9 रूट्स को हमने किया, उनके एग्जाम्पल्स किए, उनको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अपनी पूरी वीडियो को यहीं पे एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं आज की वीडियो में देखें अभी टाइम है, आपने कितना पढ़ा और आपको कितना याद है। तो अगर आपको याद है तो बिना बैक स्क्रॉल किए इन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। नेम द मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट विच हैज़ द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बहुत सारी रूट्स थी ऐसी जो मेन रूट की तरह पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी। मुझे उन सब के जो है एग्जाम्पल चाहिए। कौन कौन सी रूट थी जो डायरेक्टली मिट्टी से पानी ले रही थी, आपको यहाँ पे चाहिए जो डायरेक्टली सॉइल से रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन से पानी ले रही हैं। और नेम द प्लांट विच हैज़ 2 टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। किसके लिए, मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट के ही 2 फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 2 तरह की मॉडिफिकेशन उसके पास है। हमने डायग्राम के बेसिस पे एक प्लांट ऐसा किया था। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।